हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो मार्केट में ट्रेडिंग हुआ ना, उसके पहले का जो मेन इवेंट जिस पे सबकी नज़रें बनी हुई थी वो थी एफओएमसी की बैठक। एफओएमसी की बैठक यूएस में हुआ और फेडरल रिजर्व ने रेट को लेकर के क्या घोषणा किया है, उस पे सबकी नज़रें टिकी हुई थी। उस पे आज मार्केट का जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला था। तो अगर बात किया जाए कि क्या डिसीजन हुआ है, तो देखिए यूएस में फेडरल रिजर्व जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटिंग आउटकम जो आया आज का मार्केट ओपन होने के पहले ही। क्योंकि पता है आपको, जब इंडिया में मार्केट चलता है तो यूएस का मार्केट बंद होता है। जब हम लोग सोते हैं, मतलब इंडिया में जब रात होती है तो यूएस का मार्केट चल रहा होता है। तो कल जब मार्केट चल रहा था इंडिया के हिसाब से लेट नाइट, तब जो है एफओएमसी के डिसीजन आए। उसके बाद जो उनके हेड है फेडरल रिजर्व के, जेरोम पावेल जी, उनका स्टेटमेंट भी आया। तो जो है एफओएमसी ने क्या बोला है, टू नॉट कट रेट्स एनी टाइम सुन। मतलब कि जो अगर संक्षेप में किया जाए तो एफएमसी ने रेट कट को एक तो स्थिर रखा है, रेट कट को स्टीडी रखा है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये बात बोला गया कि जो है इन्फ्लेशन को 2% कंटेन करने का जो टारगेट है, उससे भी लक्ष्य को हासिल करने में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसलिए ये बताया गया है कि रेट कट अभी जो है फिलहाल निकट फ्यूचर में संभावनाएं कम दिख रही है। तीसरा जो इंडिकेशन दिया है जेरोम पावेल जी ने अपने स्टेटमेंट में, कि संभवतः रेट बढ़ने के चांस तो नहीं है। ठीक है, मतलब रेट हाइक के जो चांसेस है वो भी, उस पर भी उन्होंने बताया कि उसके भी चांस नहीं है। तो रेट हाइक तो नहीं होगा, बट कम होने के चांसेस भी उसको एक तरह से डिले कर दिया गया है। तो अब एनालिस्ट ऐसा बता रहे हैं कि 2024 में हो सकता है कोई रेट कट ना हो। तो ये आज के बैठक की मोटा मोटी संक्षेप में बात है। यानी कि कह सकते हैं मार्केट के लिए कैसी स्थिति है, तो न तो बहुत उत्साहवर्धन की स्थिति है, न तो ऐसी स्थिति है कि मार्केट में बहुत ही निराशा का माहौल हो जाए। इसलिए आज का मार्केट आप देखेंगे तो फ्लैट इस तरीके से ही एक तरह से चला है, फ्लैट ही चला है। चलिए, आज जो है बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि आज टाइम मिला नहीं है तो लेट नाइट हो गया, तो आज सिर्फ एक स्टॉक का बात करते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया रिजल्ट का, और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसको लगातार कई बार कवर भी कर चुके हैं। आज सिर्फ एक स्टॉक की बात करूंगा। वो स्टॉक कौन सा है, अभी पहले उसके पहले इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अभी इसका आज रिजल्ट आया है, मार्केट के दौरान ही आया, और रिजल्ट का रिस्पांस काफ़ी बढ़िया रहा। अगर इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये देखिए मार्च का रिजल्ट आया है। इसका रिजल्ट पिछले काफ़ी समय से आप देखेंगे ना, तो सेल्स देख लीजिए। सेल्स जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे, लगातार इसमें ग्रोथ आपको दिख रहा है। हर क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट शानदार आता है, 13, 16, 18, 20, और उसके बाद देखेंगे तो 22, 23, 25, और आगे आप देखते जाएंगे 25 से 28, और अभी आ गया है 30। तो ये सेल्स लगातार बढ़ रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो लगातार हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। और अगर बात किया जाए इसका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो हर क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। आप शुरू से भी देखेंगे 3.64, 3 पॉइंट जो यहाँ थोड़ा सा डाउन हुआ, बट फिर अगेन देखेंगे 3.99, 4.3, 5.5, 5.9, 6.1, 7.1, 7.5, 8.2, 8.8, 9.5, और ये जो है 9.5, ये इस क्वार्टर का ही हम अभी पहुंच चुके हैं। ये मार्च 24 का जो है 9.58 करोड़ की नेट प्रॉफिट आया है। हर क्वार्टर में आप देखेंगे ग्रोथ शानदार दिख रहा है। तो ये स्टॉक आईटी का स्टॉक है। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक का देखिए नाम क्या है, कई बार कवर कर चुके हैं, के सॉल्व्स। के सॉल्व्स आईटी का स्मॉल कैप स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, बट ये बहुत अच्छा रिटर्न देने के बावजूद काफ़ी दिनों से ये रुका हुआ था। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, 3 साल का चार्ट लगा दें, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। इतना बढ़िया रिटर्न यहाँ भी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद अचानक से देखेंगे तो इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक में कोई प्रोग्रेस नहीं था, फिर देखिए कैसे जंप आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे कोई प्रोग्रेस नहीं है, फिर अचानक इस स्टॉक में जंप आ सकती है। ये स्टॉक अगर बात किया जाए, देखिए ये जो ब्लैक वाला 200 डेज का मूविंग एवरेज, इस लाइन की बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे नीचे इसके आसपास कई बार स्टॉक आया, इस लाइन के पास कई बार स्टॉक आया है, बट इसको नीचे क्रॉस नहीं किया, हमेशा इसको सपोर्ट देता है। और 200 डेज के पास यहाँ फिर सपोर्ट दिया है। और इस जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, येलो लाइन, ठीक है,
ये भी देख सकते हैं इसी लाइन के आसपास है, तीनों एक बिंदु पे है। ऐसे में अगर रिजल्ट कोई स्टॉक बहुत बढ़िया दिखाए, जहां 200 डेज, 50 डेज का मूविंग एवरेज और प्राइस तीनों एक ही जगह हो और काफी दिन से हो, तो ऐसे में स्टॉक बहुत तेज भागता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरा। उसके हिसाब से देखा जाए तो इस स्टॉक में एक पंपर रैली दिख सकती है। अगर पी रेशियो की बात किया जाए तो पी रेशियो अगर इसका चेक करें ना, पी रेशियो का मीडियन पी कितना है, तो आप देखेंगे अगर मीडियन पी इस स्टॉक का कितना रहा है, तो 32 का मीडियन पी रहा है। तो मीडियन पी से हाई चल रहा है या नीचे चल रहा है? अगर अभी करंट पी की बात की जाए तो करंट पी कितना है इस स्टॉक का, तो 32 का मीडियन पी है और 41 का पी चल रहा है, यानी कि 42 का लगभग। तो मीडियन पी से हाई चल रहा है, यानी कि महंगा मिल रहा है ये स्टॉक। बट जिस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ ये रिजल्ट दे रहा है, परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आरओसी आरओई देखेंगे 200 के आसपास और 150 से ऊपर, मतलब आरओसी आरओई है। और कंपनी जो है ना, इसका देखेंगे आप डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। हर चीज़ आप इसमें देखेंगे। अगर इसका शेयर होल्डिंग भी एक बार देख लेते हैं, इसका एक बार अगर आप देखें बैलेंस शीट, तो देखिए रिजर्व देखिए कंपनी के पास कितना है, तो 4 11 12 12 करोड़ का लगभग रिजर्व है। बोरोइंग कंपनी पर एक पैसे का लोन नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो शेयर होल्डिंग भी कंपनी का बहुत ही शानदार रहा है, एकदम मेंटेन। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 60%। अगर देखेंगे एफ आई, तो एफ आई देखिए 1.75 से 1 पॉइंट, मतलब 1 से 2% के बीच है। यहाँ पे डी आई था नहीं, अभी डी आई भी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग लिया है। तो हर मामले में ये स्टॉक बढ़िया था। अब जब यहाँ पे स्टॉक जो होल्ड कर रहा था ना, प्राइस की बात करें, जो यहाँ पे स्टॉक होल्ड कर रहा था, तो इस समय जो है ना, ये पूरा समय जो है, ये स्टॉक, जब कोई स्टॉक बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाता है, तो उसको जो है ना एएसएम और जीएसएम लिस्ट में कई बार जो है शेयर मार्केट में जो हमारा ये बीएसई कह सकते हैं, एनएससी जो है वो उसको डाल देती है। ठीक है, तो ये जो है पीएससी में जो है, इसको जो है एएसएम जीएसएम लिस्ट में डाल रखा था। अभी कुछ समय पहले ही ये जो है जीएसएम लिस्ट से बाहर हो गया। जैसे ये जी सॉरी एएसएम लिस्ट में था ये शायद, एएसएम लिस्ट से बाहर हो गया। एएसएम लिस्ट से जब बाहर होता है ना, तो उस स्टॉक में मूवमेंट दिखती है, अगर वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंटिन्यू लगातार करे तो। तो इस स्टॉक में कई पॉजिटिव चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही है। एक तो तीनों लाइन एक पॉइंट पे है, एएसएम लिस्ट से बाहर हुई है, रिजल्ट बहुत बढ़िया दिखाया, नेगेटिव कोई चीज़ें दिख नहीं रही, बस सिवाय इसके कि पी जो है थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई दिख रहा है। बट इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो ये स्टॉक ने इस आज जो रिजल्ट दिखाया उसके कारण 5.43% का आज जंप दिखाया है। बहुत दिनों बाद इसमें जंप आज दिखा है, तो हो सकता है ये एक इंडिकेशन हो और फिर से रैली इसमें स्टार्ट हो जाए। ये स्टॉक में, स्टॉक बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को आराम से आप रख सकते हैं। तो चलिए, इस स्टॉक को आप जाके देख सकते हैं। आईटी का स्टॉक है, बहुत तरह के बिजनेस आपको इसमें मिल जाएगा। थोड़ा सा गूगल करेंगे तो। आप इस वीडियो को कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं। ये जानकारी कैसी लगी? आप अगर इनको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।